हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, ये जो वीडियो है अपने पास, ये सिंपल आपका जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होने वाला है, सो है ना, 29 को आपका जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। ठीक है। और इस वीडियो में थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ। इतने दिन मैं आपको लिख लिख के चीजें बताता था। ये अपने बस सिंपल सी बातचीत है जिससे 4 से 5 पॉइंट शायद आपके लिए निकल करके आएंगे। ठीक है ना। और वो शायद एग्जाम में आपको काफी बेनिफिट देंगे। ठीक है ना। अपनी थोड़ी सी उसकी बात करने वाले हैं। प्रत्येक वर्ड आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आएगा। प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, आपका जो 26 का एग्जाम था ना, 26 का था, है ना, जीके वाला जो एग्जाम था, ग्रुप बी का जो एग्जाम था, जैसा भी गया हो, किसी के 40% आ रहे होंगे, ठीक है, किसी के 40% नहीं भी आ रहे। सबसे पहली बात, मैंने बिल्कुल मना किया था कि आप नहीं, आपको आंसर की नहीं मिलानी है। ठीक है ना। क्योंकि आंसर की आप मिलाते हो ना, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके हुए हों, जितने भी, किसी के 40% आ रहे हैं, किसी के 50% आ रहे हैं, सबको यही लगता है कि मेरे ये मार्क्स अच्छे नहीं है। ठीक है ना। तो आपका जो अगला जो अपना एग्जाम होता है, उससे फोकस थोड़ा सा हट जाता है आपका। ठीक है। इसलिए मैंने आपको मना किया था। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपने वो मार्क्स मिला लिए हैं तो उनको थोड़ा सा साइड में रख करके परसों वाले एग्जाम पे आप थोड़ा सा अपना अच्छे से फोकस करें। और मेरी गारंटी है कि आप ये एग्जाम दे के आए, आपको अनुभव मिलेगा और आप अपनी लाइफ में है ना, इसको कभी रिग्रेट नहीं करोगे। ठीक है ना। मतलब जिसको ठीक ठाक फिजिक्स आती है वो जाके ये एग्जाम अच्छे से दे के आए। जिसने कुछ तैयारी नहीं की, पूरे साल ऐसे ही टाइम वेस्ट किया है, उसके लिए ये एग्जाम देने का कोई बेनिफिट है नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि अब आरपीएससी के पेपर इतने हल्के नहीं आते हैं कि कोई भी कैसे भी जाए और एग्जाम क्रैक करके आ जाए। ओके। अब बात करते हैं पेपर की। सबसे पहली बात, अगर आपने फुल लेंथ टेस्ट वगैरह लगाए हैं और उसके अंदर आप, जो मैं यूट्यूब पे इतने दिन बताता आ रहा था, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, राउंड 1 लेना है, राउंड 2 लेना है, कितने टाइम में लेना है, ठीक है ना, ये वो सारी चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसी तरीके से आप चलेंगे। फिर भी मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि आपको थोड़ा सा किस तरीके से पेपर करना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो आपको आपका पेपर होता है 3 घंटे का। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलती है 5वें ऑप्शन के लिए। तो आपके पास 3 घंटा 10 मिनट का आपका एग्जाम है। 9 से 12 आपका एग्जाम चलेगा। उससे 1 घंटे पहले तक एंट्री क्लोज हो जाती है। मतलब एंट्री क्लोज हो जाएगी 8 बजे। तो आपको सेंटर में जो एंट्री है वो 7:30 के लगभग कर लेनी चाहिए और आपको सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए 7 बजे। ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेंटर सेम नेम की भी होते हैं। ठीक है। जैसे कि मतलब मान लो कोई एमआर मॉडल हो गया, ठीक है ना, एमआर स्कूल हो गया, और वही मॉडल राजानंद हो गया। तो ये दोनों स्कूल भी अलग अलग कई बार मिलते हैं। तो आप 7 बजे सेंटर में पहुंच जाएं और वहां जाके एक बार अपने रोल नंबर देख लिए कि मेरा इसी सेंटर के अंदर है, तब आप बिल्कुल कूल डाउन हो जाइए, 7:30 बजे अपनी एंट्री कर लीजिए और बिल्कुल चिल होके पेपर दीजिए। तो बात आती है पेपर की, तो स्टार्टिंग का जो 1.5 घंटा आपको मिलेगा, 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको उस टाइम पेपर नहीं मिलता है। 9 से 12 आपका एग्जाम है। तो उस टाइम वहां रेस्ट करें, बिल्कुल बिल्कुल रेस्ट मोड में चले जाएं। चाहे मेडिटेशन करें, चाहे पानी पिए, वॉशरूम चले जाएं 1-2 बार, ठीक है ना, और चाहे सो जाएं। ठीक है ना। ये भी अच्छा ऑप्शन है। मैं, मेरा जब भी एग्जाम होता था, मुझे पहले 1-1.5 घंटा दे दिया तो उस टाइम मैं टेबल पे सिर रख के थोड़ा लेट जाता था, ऐसे ही मतलब रेस्ट मोड में चला जाता था। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। और जो थोड़ी बहुत एंट्री होती है, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड पे कुछ लिखना होता है, ठीक है ना, और आपको फोटो लगानी होती है, ओके, ओएमआर की एंट्री करनी होती है, तो ये टाइम आप अपने पेपर से नहीं निकाल लें, उससे 5 से 10 मिनट पहले ही आपको जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं वो बोल देते हैं कि आप ये एंट्रीज कर सकते हैं। तो उस टाइम आप वो एंट्रीज कर लें। ओके। और पेपर स्टार्ट होने की, जैसे कि आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है मान लो 9 बजे, तो 9 बजे से लेकर के 9:15 के लगभग आप जो क्वेश्चन करोगे ना, जो आप पेपर देखोगे, उसमें मिस्टेक्स होने के चांस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि पहली 15 मिनट में पहली बात तो ये जल्दबाजी रहती है कि पेपर कैसा आया होगा। ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे हमारी वेंस जो है, हमारी बॉडी के जो वाइब्रेशंस हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। पर पहले 15 मिनट में जो भी आप क्वेश्चन करो, तो उनको या तो एक बार आप दोबारा देख लेना, ठीक है, या फिर जो पहली 15 मिनट होती है ना, उसमें आप थोड़ा पेपर देख लो कैसे क्या है, कैसे क्या है। करना कैसे आपको, पहले क्वेश्चन से चलना। राउंड 1, मतलब राउंड 1 लेना है आपको, फिर राउंड 2 लेना है, फिर राउंड आएगा आपका 3। ठीक है ना। और ओएमआर बननी है आपको कब, लास्ट के 1 घंटे में। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये तरीका है, बाकी आपको जो बेटर तरीका लगता है आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। पेपर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन के अंदर, 150 क्वेश्चन के अंदर, जो आपको इजी लगता है, ठीक है ना, कि ये पहला क्वेश्चन ठीक है भाई, आ रहा है बहुत इजी है, कर दिया। दूसरा थ्योरी से आ रहा है, इजी है, कर दिया। तीसरा नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ दिया।
चौथा पता ही नहीं कहां से है, ठीक है। पांचवा आ रहा है, इजी है पर कैलकुलेटिव है, छोड़ दिया। मतलब सिर्फ जो सिंगल टिक में हो रहे हैं ना, देखते ही क्वेश्चन हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको करना है। इस तरीके से आपको 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक, 1 से लेकर के 150 तक आपको अप्रोच करना है, ठीक है ना। और 1 से लेकर के 150 तक जाने के बाद आपको लगभग इस राउंड के अंदर आप 60 क्वेश्चन के लगभग कर लेंगे। हो सकता है 50 भी कर ले, हो सकता है 60 से 70 भी कर ले। और इसमें आपका लगभग टाइम लग जाएगा 1 घंटा। तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, 1 घंटा लग गया होगा और लगभग आपने 50 से 60 क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड राउंड के अंदर, ये आपका फर्स्ट राउंड फिनिश हो गया, ठीक है। सेकंड राउंड के अंदर आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं। अब वो क्वेश्चन करने हैं जो इजी टू मॉडरेट थे, मतलब टफ से नीचे थे, है ना, मध्यस्थ वाले थे, मतलब ना तो टफ थे ना इजी थे, उनके बीच के थे, ठीक है। क्योंकि कई इजी क्वेश्चन में कैलकुलेशन अच्छी डाल दो तो वो मॉडरेट बन जाता है, ठीक है ना। दो वाले क्वेश्चन करने थे, दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन करने थे, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। दो ऑप्शन वाले छोड़ने चाहो तो आप वो थर्ड राउंड में भी कर सकते हो। तो 50-60 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, 30 क्वेश्चन लगभग आप इस टाइम कर लोगे। आपने राउंड, पहले राउंड के अंदर आपको क्या करना था, जो इजी थे वो करते गए थे, जो लगा था ये मॉडरेट है, कैलकुलेटिव है, ये अभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी करने से क्या होगा, जो अगर आपने गलती से किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे दिया तो आपका इजी क्वेश्चन को देने वाला टाइम रह जाएगा। इसलिए फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन करने हैं, इजी नहीं, बहुत ज्यादा इजी। और मार्क करते जाओ, कोई दो ऑप्शन का आ गया मार्क कर दिया, कोई टफ लग गया, मतलब करना चाहता हूं टफ लग रहा है पर मार्क कर दिया, इजी है कैलकुलेटिव है सेकंड राउंड में करूंगा मार्क कर दिया। ये मार्क वाले क्वेश्चन जो है, दो ऑप्शन वाले जो है, ये आपको सेकंड राउंड में करने हैं, ठीक है। और सेकंड राउंड करते करते ही वो 60-50-60 क्वेश्चन तो हट ही गए, बचे आपके पास 100 क्वेश्चन। 100 में से भी आप 30-40 क्वेश्चन सेकंड राउंड में निकाल सकते हो। तो लगभग 40 मिनट के लगभग आपका सेकंड राउंड मान लो, तो लगभग आपको पौने 2 घंटे हो चुके हैं और लगभग आपने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप क्या कीजिए, अपनी ओएमआर फिल कीजिए, जितने क्वेश्चन आप कर लिए उनकी आप ओएमआर फिल कर दीजिए। अब आपके पास बचता है लगभग 1.25 घंटा। 1.25 घंटा के अंदर, ठीक है ना, 1.25 घंटा है, इसमें से आधे घंटा मतलब मान लो आपकी ओएमआर में चली जाएगी या 20 मिनट चली जाएगी। अब जो टाइम आपके पास बचता है ना, अब जो क्वेश्चन बच गए उनमें आप लगाइए अपनी तिकड़मबाजी लगाइए, जो भी आपने पढ़ा है। 11th क्लास से आपने फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट की थी, अब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जितना नॉलेज है सारा आप लगा दीजिए और उस बेसिस पे जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो क्वेश्चन आप कर लीजिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स के एग्जाम में थोड़ा सा आपको हाई रहना चाहिए। हाई मतलब थोड़ा सा चिल ज्यादा रहना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, हरियाणा की लैंग्वेज थोड़ा सा चौड़ में रहना चाहिए, उस तरीके से आपको जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर आप पर कभी भी हावी नहीं होना चाहिए, आप पेपर पर हावी होना चाहिए, आप पेपर पे हावी होने चाहिए। इस तरीके से थोड़ा सा आपको पेपर पे अप्रोच करना चाहिए। पेपर के बाहर जाके, सेंटर के बाहर जाके बहुत ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी है। लास्ट दिन अच्छी नींद लेनी है, इस बर्डन को घर पे छोड़ के जाना है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो देखो, सभी सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं, जो तैयारी करता है वो सीरियस भी होता है, पास नहीं होता तो उसे दुख भी होता है। पर ये चीजें जब आप पेपर देने जाओ ना, तब दिमाग में नहीं आना चाहिए। उस टाइम जितना काम, जितना कंपोज होके जाओगे, अच्छी बात है। सीरियस दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरियस होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी आप बात ध्यान रखना। दूसरी बात, सेंटर पे जाने के बाद किसी से आप बातचीत ना करें, चुपचाप अपने सेंटर पे जाएं। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत बातचीत करनी भी तो उन लोगों से करें जो कि आपके फिजिक्स की फील्ड के ना हो, वरना वहां कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं दिखना चाहिए आपको, ठीक है ना। और किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो आपका जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं उनको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा 5 से 6 टिप्स मैं आपको और देना चाहूंगा कि फिजिक्स में रिस्क लें। अगर आपको लगता है ये दो ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है, आपको पक्का करना है। 4 ऑप्शन थे, 4 में से 2 आपने काट दिए, 2 बचे, उनमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। 2 में लग रहा है ये 2 होंगे और तीसरा लग रहा है ये भी हो सकता है, तब आपको वो नहीं करना, वो तुक्का है। जहां 3 ऑप्शन लगे वो नहीं करने, जहां 2 ऑप्शन लगे वो आप कर सकते हो। लास्ट में ये लगे कि यार लास्ट के 5 मिनट में क्वेश्चन करने से बचना, ये थोड़ा सा बात ध्यान से सुनना। मतलब कैलकुलेशन कर रहे हो, दैट्स गुड। लास्ट के 5 मिनट में क्या होता है कि हमें ये लगता है यार मैंने तो ये भी देखा हुआ, ये भी देखा हुआ, ये भी देखा हुआ था, तो उस टाइम तुक्के लग जाते हैं। हमेशा इस चीज का आंसर ऐसे करें, ए हो सकता है क्या, दिमाग कहता है हाँ हो सकता है, बी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, हो सी भी सकता है, ऐसा लग रहा है, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है। 2 ऑप्शन वाले आप कर सकते हैं, 3 ऑप्शन वाले आप कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये जो डिसीजन है कि हाँ मैंने कहीं तो है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो ये डिसीजन लास्ट की 5 मिनट में नहीं लेना है। लास्ट के 5 मिनट में ये दिमाग में आएगा ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है, ह्यूमन माइंड जो है, वो इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सॉरी कितनी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं। ये सिर्फ इस पे रिस्पॉन्ड करेगा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो हम चाहेंगे कि हम और ज्यादा अटेम्प्ट कर दें क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा बचना है। नॉर्मल पेपर जब आता है, मतलब हमारे टाइम जो पेपर था ना, वो अभी के हिसाब से कहोगे तो नॉर्मल था, पर पहले के पैटर्न से कहोगे 2018 में जो पेपर था, जो 20 में हुआ था, ठीक है ना, उनके हिसाब से थोड़ा टफ था।
उस टाइम मेरा जो अटेम्प्ट था वो 125 का था और मेरे कट कुटा के शायद 92 क्वेश्चन बचे थे। ठीक है ना, कट के 92 बचे थे। तो आप देख लो 124 थे, तो अगर 8 काटते हो तो मान के चलो 100 क्वेश्चन सही हो गए थे और 25 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो 8 कटेंगे तो लगभग वहां पहुंच जाएंगे। ई ऑप्शन का ध्यान रखें, वो आप लास्ट के 5 से 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आप ई ऑप्शन जो है वो फिल कर देना, जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं। ठीक है ना, ई ऑप्शन वाला ध्यान रखना, क्योंकि अगर फिल नहीं करोगे तो 2/3 मार्क्स है ना, प्रत्येक क्वेश्चन जिसका आपने ई ऑप्शन नहीं भरा उसका चला जाएगा। ठीक है ना, ये जो कुछ टिप्स थे ये शायद मुझे लगता है आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी बिल्कुल शांत हो जाना, ऐसा पेपर में कुछ नहीं आने वाला जो आपने नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ वो फिजिक्स काम नहीं आएगी जो आपने पिछले 6 मंथ में पढ़ी है, फिजिक्स काम आएगी जो आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो अपने इष्ट देवता आपके जो भी हैं उनको याद करके जाना। ठीक है ना, खुद पे विश्वास रखना और अपनी मेहनत पे विश्वास करना, आपके गुरुजी ने जो भी आपको पढ़ाया है, गाइड किया है, उनके अनुभव पे आप विश्वास करना। ठीक है ना, और पेपर को पहले 10 क्वेश्चन से जज मत करना। ठीक है ना, 150 तक क्वेश्चन तक जाना, फिर आप समझोगे। और रियलिटी बताऊं, आपको नहीं समझ आएगा पेपर का लेवल कैसा है, जो पेपर देता है ना उसे नहीं पता चलता। ठीक है ना, कि पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का लेवल पता लगता है बाहर आने के बाद। ठीक है, तो उसमें आपको खोना है तरीका, बस आप ध्यान रखना, 3 ऑप्शन वाले नहीं छेड़ने, 3 ऑप्शन वाले छेड़ने नहीं है, 2 ऑप्शन वाले छोड़ने नहीं है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, है ना। और इसके अलावा कुछ टिप्स की अगर हम बात करें तो फिर ये एक दो टिप्स ये भी हैं कि कभी भी ये नहीं सोचना ये क्वेश्चन किस पार्ट से है। आपको जज नहीं करना ये 11 से है, 12 से है, बीएससी से है, एमएससी से है, क्वांटम से है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से है, क्लासिकल से नहीं। तुम्हारा काम है उसका आंसर। वो आंसर चाहे डायमेंशन से आए, चाहे ऑप्शन काट करके आए, चाहे फॉर्मूले से आए, चाहे तिकड़मबाजी से आए, जैसे मर्जी से आए, आपका काम है वो आंसर निकालना। ठीक है ना, क्योंकि क्वांटम का क्वेश्चन स्टेट के कॉन्सेप्ट से भी होता है, स्टेट का क्वेश्चन क्लासिकल के कॉन्सेप्ट से भी होता है। ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है। और 4 से 5 क्वेश्चन आपके जरूर ऐसे आते हैं जो डायमेंशन से होते हैं। ठीक है ना, जो यूनिट से होते हैं, जो फॉर्मूले से होते हैं। ठीक है ना, जो आपके 11 12 के प्रीवियस नॉलेज से होंगे, तो वो आप दिमाग लगाना वहां पे। ठीक है ना, और थोड़ी सी स्पीड अच्छी रखना, एक्यूरेसी भी थोड़ी सी ठीक ठाक रखना। मुझे ऐसा लगता है 75% से ऊपर अगर एक्यूरेसी आपकी रहती है तो वो बढ़िया है। आइडियल 70 तक भी मैं बुरी नहीं मानता। 6 आ गया ना, जहाँ पे 6 9 आ गई, 6 8 आ गई, वो फिर खराब है। 70% से ऊपर रखें, 80% आ जाए तो बेस्ट है। एक्यूरेसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। फालतू रिस्क नहीं लेना है। ठीक है ना, 2 ऑप्शन छोड़ना नहीं, 3 ऑप्शन करना नहीं। लास्ट के 5 मिनट में क्वेश्चन करने से बचे, राउंड वाइज अपना पेपर करें, किसी पे कोई ध्यान ना दे कि कैसे पेपर कैसे कर रहा है। सामने अगर तुम्हारे रूम में घड़ी ना हो तो आप इन्विजिलेटर को बोल के घड़ी लगवा सकते हैं। ये आपको जो पहले 1 घंटा बिठाया, 1.5 घंटा बिठाया ना, उसमें आपको यही करना है। ठीक है ना, आप बहुत बढ़िया करेंगे। मेरी उम्मीदें जो है, ठीक है ना, मेरे जो क्या बोलते आशीर्वाद, मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं। ठीक है ना, मेरा जो स्नेह है वो आपके प्रति, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया एग्जाम करके आएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा बस जाना, मतलब अच्छे से पेपर दे के आना। मैं खुद चाहता हूं कि मैं ये पेपर दूं। ठीक है ना, और मैं बहुत वेट कर रहा हूं कि कब मैं इस पेपर को देखूंगा, पर मैं ये पेपर नहीं दे रहा। ठीक है ना, जैसा कि नहीं भी देना चाहिए। एक बार अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो आपको सीट वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जीके का पेपर मैंने देखा था, मुझे कुछ इतना ज्यादा समझ नहीं आया था, मतलब ठीक ठाक था। साइंस भी उसकी अच्छी थी, पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब बिल्कुल कचरा पेपर आरपीएससी नहीं बनाती है, अच्छा पेपर था। ठीक है ना, फिजिक्स का भी अपने उम्मीद करते हैं अच्छा पेपर आएगा। पहले से भावनाएं बना करके ना जाएं, एमएससी से इतने आएंगे, जीके क्या बोलते हैं साइकोलॉजी या जो आपका आईसीटी उससे इतने आएंगे, बीएससी से इतने आएंगे, 11 12 से इतने आएंगे, नहीं। वो काम आरपीएससी का है, आरपीएससी को करने दीजिए। जितने क्वेश्चन वो डालें आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है। पेपर चाहे इजीएस्ट आ जाए चाहे टफेस्ट आ जाए, सिलेक्शन जिनका होना है ना, जो टॉप 145 है ना, वो टॉप 145 ही रहेंगे, चाहे मेरिट कितनी भी जाए। मेरिट को पहले से जज नहीं करना है, फालतू रिस्क नहीं लेना है। ठीक है ना, रिस्क आपने टेस्ट में लिया होगा, टेस्ट आपने जब देते हो तो आप टेस्ट वगैरह सब उसमें रिस्क लेते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ठीक है ना, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरे लिए। ठीक है ना, युद्ध है, एक परसों आपका युद्ध है, उस युद्ध में जाकर के कूद जाना। ठीक है ना, अपने इष्ट देवता को याद करके, घर वालों को प्रणाम करके उस युद्ध में कूद जाना। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस युद्ध में जो विजय है वो आपकी ही होगी। ठीक है, विजयी भव, और आप बहुत बढ़िया करेंगे। और पेपर होने के बाद मैं ट्राई करूंगा कि उसके नेक्स्ट डे, ठीक है ना, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो उसके नेक्स्ट डे मैं आंसर की डाल दूं। और आंसर की डालने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर मैं जो टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन है ना, सॉरी जो आपको पेपर होने वाला है उसका पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवा दूंगा। पूरी कोशिश मेरी इसकी
रहेगी। ठीक है, पेपर होने के बाद अपना रिव्यू जरूर शेयर करना, कैसा आपको एग्जाम लगा, कैसा नहीं लगा, जैसा भी रिजल्ट आए, ताकि उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलता है कि जो एग्जाम दे के आए ना उसने कैसे फील किया पेपर को देख के, क्योंकि बाहर आने के बाद पता लगता है इजी था या टफ था, पर अनुभव जो है ना, जो पेपर दे के आता है उसको भी पता होता है कि कैसा लगा उसको पेपर को देख के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्जाम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 29 आपको जून को जो आपका होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, बाय।